क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो खाते हो, पीते हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे बड़ी बात है, आपकी बॉडी पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, आपकी सोच पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके किस टाइप के आप ह्यूमन बीइंग बनने के प्रोसेस में हो, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रों में क्यों कहा गया है लहसुन प्याज को नॉन-वेज? क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक मतलब आप कह सकते हो कि आपका मन फालतू चीज़ों में लगता है, काम वासनाओं में विलासितापूर्ण मन होता है, क्योंकि वो हार्मोन ही इस तरीके से जनरेट करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है आप मत खाओ, और हो सके तो कम से कम खाओ, क्योंकि अभी आज का जो टाइम है, पीरियड है, उसमें बुद्ध जी का मध्यम मार्ग ही सबसे बेस्ट है। बहुत ज़्यादा भी मत छोड़ो, बहुत कम भी, मतलब ठीक है, ओके ओके खा लो। ऐसा नहीं कि हमेशा डेली खा रहे हो, कभी कभार खा लो। कभी कभार इन द सेंस वीक में आप 1-2 दिन भी खाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा ना, उससे क्या होता है, अब मैं बेसिक से बात कर रही हूँ। अगर आप लहसुन प्याज बहुत कम खाते हो ना, क्योंकि हमारे बचपन, क्योंकि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी खुद से नहीं हूँ, ऐसे मेरे घर में ऐसा माहौल रहा है। मेरी मम्मी मेरे घर में बहुत ही पूजा पाठ का माहौल रहा है। मम्मी शुरू से ही स्पिरिचुअल जर्नी उनकी स्टार्ट हो गई थी शादी के पहले से ही। तो मम्मी शुरू से ही बहुत रूल रेगुलेशन फॉलो करती हैं। और हमारे घर में, हम अपने घर में होम टाउन गोरखपुर रहे, तब तक हम लहसुन प्याज कभी नहीं खाए, हमारे घर में आज भी नहीं बनता है। और जब हम बाहर आए तो फिर स्टार्ट हुआ, तब थोड़ा सा होता है ना, बाहर रहते हो आप तो थोड़ा एग स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर जब फैमिली की वही वही, बट नॉनवेज कभी नहीं स्टार्ट हुआ, हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता, नॉनवेज नहीं स्टार्ट हुआ। क्योंकि जैसी फैमिली वैल्यू होती है, आप बाहर लाख जाओ थोड़े बहुत बिगड़ोगे, इसको मैं बिगड़ना कहूँगी, क्योंकि मेरे घर की जो बेस थी वो तो क्या था, वो वेजिटेरियन था। लेकिन मैंने एग खाया, हम सब भाई बहन एग खाए, बट हम आज के डेट में हमारे सारे भाई बहनों का एग छूट गया है, कोई टच नहीं करता, कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। तो बस लहसुन प्याज है, तो हमारे यहाँ अब लहसुन प्याज भी बहुत कम लोग खाते हैं, हम भी यहाँ पे बहुत कम बनवाते हैं, कोशिश करते हैं ना बनवाएं आंटी से हम अपने। तो हमारी आंटी को लहसुन प्याज के बिना रहा नहीं जाता है, तो वो डाल देती हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि हाँ भाई, थोड़ी लाइफ सेटल हो जाए, हम थोड़ा सेटल हो जाए, तो ऐसा हाउस हेल्प आप रखो परमानेंट कि वो लहसुन प्याज आपके अकॉर्डिंग काम करे। तो कहने का ये मतलब है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तो इसीलिए हम बहुत ही सिंपल, हमारे अंदर वो तामसिक प्रवृत्ति विलासितापूर्ण कभी आया नहीं, और बहुत ही सिंपल रहे हैं। लोगों को देखते हैं कि टीनेज में जो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, वो हमारे फैमिली में किसी को ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूजा पाठ हमारे यहाँ हर एक सत्यनारायण की कथा होती थी, पूजा पाठ होता था, रामायण होता था, हमेशा कुछ ना कुछ। हमारे यहाँ होली दिवाली बहुत ग्रैंड, जैसे शादियाँ होती हैं ना, वैसे हमारे यहाँ मनाया जाता है शुरू से। दिवाली में पूरे रंगोली, पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाना, जो अब स्टार्ट हो गया है, पहले उस लेवल पे नहीं होता था। अब सोशल मीडिया का टाइम है, हमारा अपना बचपन की बात मैं कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारा घर पूरा भव्य तरीके से सजता था। तो वो क्योंकि हम अपने रूट से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आती हूँ बात पे कि मैं ऐसी हूँ। तो जैसे आप अपने घर में माहौल बनाओगे न्यूट्रिशन का, जैसे परवरिश दोगे, आपके बच्चे वैसे ही रहेंगे, भले वो कहीं दूर चले जाएं, फिर भी उनकी जो न्यू आपने मजबूत की है ना, वो खराब ख़त्म नहीं होगी। आज मैं आज मैं खाने के बारे में बात करती हूँ कि आपको लहसुन प्याज क्यों कम खाना चाहिए, आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको अंडा नहीं खाना चाहिए, क्यों? सिंपल सी बात है, बेसिक मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि अगर आप न्यूट्रिशन फॉलो करते हो, हाँ, जैसे मैं मॉर्निंग में कांजी पीती हूँ, वेजिटेबल जूस पीती हूँ, उसके बाद से, और उसके बाद से मैं ड्राई फ्रूट सोकिंग वाला खाती हूँ, और मैं अपना चार्ट बताती हूँ, तो ऐसे ऐसे मैं पूरा सीड्स खाती हूँ, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ड्रिंक एंड हर्बल टी सीबतून का पीती हूँ, एंड प्रोटीन मिल्क पीती हूँ, ओके। और मेरे में खाने में एक रोटी और पूरी एक कटोरी तूर की दाल होती है, साथ में उसमें सैलड्स होते हैं, और चटनी भी सीज़न के तौर पे खाती हूँ। मतलब मेरा डाइट जो होती है बहुत ही बैलेंस है, मेरे बॉडी को जो चाहिए वो सब कुछ है मेरे डाइट में और खाने में। तो इस तरीके से
पहले मेरे को क्या था, एक्ने प्रॉब्लम थी, हार्मोनल प्रॉब्लम था। मैंने बहुत लाख लाख रुपए जो है दिल्ली के किस किस हॉस्पिटल में, एम्स, मेदांता, कहाँ कहाँ मैं नहीं गई। बहुत परेशान हुई, बहुत लाख लाख रुपए बर्बाद किया, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए। आयुर्वेदा किया, होम्योपैथी किया, क्या क्या मैंने नहीं किए हैं। जब मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, योगा किया, न्यूट्रिशन फॉलो किया, वर्कआउट किया, मेडिटेशन किया और एक बहुत तरीके से भगवान में लीन रहने लगी, तो मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। मेरे फेस पे, मैं अपने फेस पे केवल और केवल सनस्क्रीन लगाती हूँ। और मैं क्या क्या यूज करती हूँ नेचुरल प्रोडक्ट जो बहुत सस्ते में होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस मैं सिंपल सा बता रही हूँ। मैं अपने फेस पे ओनली सनस्क्रीन लगाती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सीरम उरम जो आ गया है वो सब केमिकल है, कुछ नहीं। मैं इतना हेल्दी खाती हूँ, मेरी बॉडी, मेरे फेस पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं पार्लर में मेरे को गए 1 साल हो गए, मैं आज अभी 1 साल से पार्लर नहीं गई हूँ। और मेरे को फेशियल काउंटिंग में मैंने कराया अपनी लाइफ टाइम में। नेल पेंट मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो सब उसके बारे में दूसरे बारे में वीडियो बताती हूँ। मेरा फिर से मुद्दा भटक गया। कहने का ये मतलब है क्योंकि ये सभी नेचुरल है, इसलिए मेरी ये स्किन और मेरी ये सारी चीज़ें हैं। पहले मेरी स्किन देखने लायक नहीं थी। मैं 20,000 रुपी पर मंथ ख़त्म किया करते थे स्किन वाले डॉक्टर के पास। दिल्ली में आपको पता है कि कितनी महंगी होती है इसकी ट्रीटमेंट, बट अब बिना ट्रीटमेंट के मेरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं इसलिए सब एक्सप्लेन कर रही हूँ अपना केस, क्योंकि ये मेरा खाने की वजह से हुआ है। खाने की वजह से, आज मैं खाने पे बात कर रही हूँ, खाने की वजह से हुआ है। तो जैसा आप खाते हो वैसा आपकी आपकी मेंटल स्टेट, आपका दिमाग, आपकी सोच होती है। जैसा आप नेचर से लेते हो, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, तो विटामिन B12, ओमेगा 3, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन आते हैं। उस तरीके से मेरी बॉडी बहुत ही अपने आप को हील करती है, बहुत अच्छे वे में मेरा काम होता है। बट आपको लगता है कि आप नॉनवेज से ये सब ले लेते हो, विटामिन B12 इससे नॉनवेज खा के ले लेते हो। तो मैं बस इतना सिंपल से कहना चाहूँगी, जो चीज़ आप खाते हो वही आपकी प्रकृति बनती है, मतलब नेचर होता है। जो चीज़ आप खाओगे वही तो आपके शरीर में लगेगा, उसी से तो आपका बॉडी बनेगा। तो जो चीज़ खाओगे वही तो नेचर होगा। कॉमन सेंस में साइंस नहीं है। जो चीज़ आप खाओगे वही तो नेचर होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने नॉनवेज खाया, अगर आपने सुअर खाया, अगर आपने पाया खाया, अगर आपने बकरी, मुर्गा कुछ भी खाया, उसका जो नेचर है ना, सुअर खाया तो सुअर वाला नेचर आपके अंदर डेवलप होगा। आप देख लेना, आपके अंदर लेजीनेस आएगा, आपको अजीब सा लगेगा। अगर भैंस खाओगे तो भैंस जैसा नेचर होगा, मुर्गा खाओगे तो मुर्गा जैसा, बकरी खाओगे तो बकरी जैसा। आप जब ध्यान से, एक्चुअली आप क्या होते हो ना, इंसान खुद को ध्यान से देखता नहीं है कि वो जो खा रहा है उसी के तो गुण उसके अंदर आ रहे हैं, उसी के गुण आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि जो नॉनवेज खाता है बहुत गंदा इंसान है। मैं बस अवेयर कर रही हूँ कि उसको खाने से क्या होता है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि क्या आपको नॉनवेज खाना चाहिए। मिल्क भी आज के डेट में नॉनवेज है। मुझे खुद भी वीगन बनना है, लेकिन अभी मेरी लाइफ बहुत ही बिजी है। मैं वीगन के प्रोसेस को अभी थोड़ा फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो जब मेरी लाइफ थोड़ी रिलैक्स होगी तो मैं वीगन पूरी तरीके से बनूँगी, क्योंकि आज का मिल्क जो होता है वो नॉनवेज के इक्विवेलेंट है। किस तरीके के इंजेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उनको इतना इतना दर्द दे के मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो आज का मिल्क नॉनवेज के इक्विवेलेंट है। वो मिल्क पूरी तरीके से केमिकल है। वो आपको बेनिफिट ना देके आपको हार्म करेंगे। और एक तरीके से धर्म के हिसाब से एक तरीके से हम पापी कमा रहे हैं। तो छोड़ो उसको, तो वीगन मुझे बनना ही है। मैं नहीं कह रही हूँ आप वीगन बनो, मैं नहीं कह रही हूँ आप वीगन बनो। एटलीस्ट जब आप जर्नी एक जगह से स्टार्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक मैंने एक छोड़ा, मैं न्यूट्रिशन पे शिफ्ट हुई, अब मेरा वीगन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिक आपकी इनर वॉइस स्टार्ट करती है, कोई दूसरा तीसरा नहीं स्टार्ट करता। बस आपको एक बार शुरू करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, तो उसी तरीके से आप बनते हो। आप कभी ध्यान देना, अंडे खाओगे उसी तरीके से बनते हो। आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन तो मिलता है, लेकिन नेचर भी सोचने की, आप सुअर जैसे सोचोगे, आप बकरी जैसे सोचोगे, जो आप खाओगे वैसे सोचोगे। आप एक अच्छी ह्यूमन बीइंग जैसे सोचोगे ही नहीं सोच सकते। पॉसिबल, इम्पॉसिबल है यार, नहीं सोच सकते।
और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानो कि आपका जन्म ऐसे देश में हुआ है जहाँ पे यार वेजिटेरियन की इतनी डाइवर्सिटी है। आप वेज खाओ, फ्रूट खाओ। अबे यार मिडिल ईस्ट में हो जाता और कहीं हो जाता, वहाँ पे तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, वहाँ की तो मजबूरी है इसलिए वो खाते हैं। एक तरीके से वो पापी ही हैं जिनका मिडिल ईस्ट में हुआ है। आप बहुत पुण्यात्मा हो कि आपका जन्म इस भारतवर्ष की धरती पे हुआ है, देवताओं की भूमि पे हुआ है। आपके कुछ अच्छे कर्मा हैं। ये मत जाओ कि हम तो डेवलपिंग हैं और तो डेवलप है, हमारे यहाँ वो नहीं है, उसको छोड़ दो। आपका अगर आत्मा का अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का ग्रोथ करना है तो भारत जैसी देवभूमि इस संसार में ना कोई हुई है ना कोई हो सकता है। ये शुरू से सदियों का इतिहास रहा है। तो बस अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आप हो, हमारे यहाँ सब कुछ पाया जाता है, तो आपको बेशक नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका नेचर वैसे होता है। और एक बात बताओ, जैसे आप तो खाना स्टार्ट किए, आप तो नहीं छोड़ सकते। क्या भगवान करे आपको मेरी वीडियो सुन के ज्ञान आ जाए, आप अपने बच्चों को क्यों खिलाते? वो तो अबोध बच्चे होते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं सही का गलत। नॉनवेज खिला के आप उनको न्यूट्रिशन खिलाओ। हाँ, आप उनको नॉनवेज खिला के उनको एक तरीके से पाप के भागीदार बना रहे हो। साथ में उनको आप चाह रहे हो आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाए। आप तो आपके ऊपर मैंने भी बात की, फिर आपके बच्चे भी बात करती हूँ, इंटेलिजेंट हो जाए, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। आप जब सूअर, गाय, भैंस सब कुछ खिला रहे हो, गाय तो हिंदू धर्म में है, माता के पवित्र हैं, ये तो पाप है, लेकिन खाने वाले खाते ही हैं। तो भैंस वैंस खिला रहे हो अगर आप, तो आपका बच्चा क्या लगता है, आप सोचते हो कि नहीं आपका बच्चा ये बनना चाहिए बहुत भाई आप लोग क्या होते हैं वेस्टर्न कल्चर के, हम चीज़ों को फॉलो करते हो कि पता नहीं ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए। मुझे तो अपने देश के लोगों के बारे में पता है कि हमारे महापुरुष कौन है, बाकी मुझे वेस्टर्न कल्चर में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं। हाँ आएगा तो देख लूँगी, लेकिन हमारे महापुरुषों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उनको ही देखने में पूरा लगता है बहुत साल बीतने वाले हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ने में। तो आप क्यों खिलाते हो? प्लीज़ क्यों खिलाते हो? क्या आप अपने बच्चे को सूअर जैसा देखना चाहते हो, भैंस जैसे देखना चाहते हो, मुर्गी जैसे देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो बेशक आप खिलाओ, क्योंकि ये मेरी बात मैंने जब अपनी लाइफ में उतारा न्यूट्रिशन, जब मेरा ब्रेन, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी, बाकी चीज़ें मेरी लाइफ एकदम यू टर्न होने लगी। मैं पहले की क्या थी, अब मेरी सोच क्या है, काफ़ी चेंज हो गया। तब ये मेरी खुद से मैंने फील किया कि जब मैं ये खाती हूँ, मैं बाहर का फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, बहुत ही सात्विक खाना खाती हूँ, बहुत ही प्योर खाना खाती हूँ, उसकी वजह से मेरी बॉडी काफ़ी हल्की होती है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, मेरे अंदर से जो ज्ञान की सोच होती है इसी वजह से आप आती है। जो जैसा आप खाते हो वैसे आप बनते हो। तो मैं अपना एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है, खुद के साथ तो मैं बोल पा रही हूँ। ये कोई ना कोई बात आप रिसर्च कर लेना। हाँ, या तो मैं धर्म में तो गलत ही बताया गया है, लेकिन धर्म मानता कौन है? लेकिन बहुत 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 ये बात ज़रूर मेरी सेम चीज़ कोई ना कोई बोला होगा, कोई ना कोई बोला होगा। तो बस कंक्लूड वे में ये, जैसा आप जो चीज़ आप खाते हो वैसे ही आप बनते हो, सिंपल सी बात है। तो अब आप चूज कर लो कि आपको नॉनवेज खाना है, एग खाना है कि नहीं खाना है, कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और हमें पता है कि हर एक इंसान एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, स्पेशली अपने नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर सोचता है। तो प्लीज़ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, उन्हें खिलाइए। आप लोग नॉनवेज से दूरी बनाइए। और जब आप छोड़ोगे ना, मैं ये नहीं मतलब छोड़ने का तरीका मैं बता रही हूँ। आप धर्म के रास्ते पे आ जाओ, आप स्पिरिचुअल हो, आप अपने बुद्ध धर्म की बातें सुनो, भगवान का नाम जप करो, पूजा पाठ करो। वो करोगे ना तो धीरे धीरे फिर कुछ मेडिटेशन करो। तो ये जब स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ज्ञान आ जाएगा। और आप नॉनवेज, अंडा, यहाँ तक कि आप मिल्क भी नहीं पियोगे। जैसे मैं आज के डेट में मैं नहीं पीना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है इसलिए मैं पी रही हूँ। वो भी कुछ टाइम तक ही पीऊँगी, उसके बाद कभी नहीं पीऊँगी। तो बस ये मेरा छोटा सा मैसेज था अपनी जर्नी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ये सब झेला है, मैंने पर्सनली इन सब चीज़ों को किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों को कोई समझ सके, कोई एक इंसान भी समझ सके, अपनी लाइफ को सुधार सके। तो मेरी इस जर्नी मतलब जर्नी को शेयर करना मेरे लिए ठीक है। अगर नहीं भी सुधारता है
तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी लाइफ सुधार रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस। तो बस, नमस्कारम।